साल के अंदर कागज मांग लिया। मुझे आप ये बताइए, बहुत बार पढ़े लिखे बच्चे भी कह देते हैं कांग्रेस ने क्या दिया, कांग्रेस ने क्या दिया। मुझे आप ये बताइए, कांग्रेस ने कानूनी तौर पे आपने कभी कमजोर होने नहीं दिया। अंदर खटकल होने के बावजूद, अंदर शासकों में साथ होने के बावजूद कांग्रेस ने कानूनी तौर पे आपको कभी कमजोर नहीं होने दिया। आप थाने में जाके बराबरी की बात कर सकते थे। भीड़ ने आपको मारा, पुलिस ने आपको कभी नहीं मारा, अदालतों ने आपको कभी नहीं मारा। आप मुझे बताइए किस जगह ऐसा हुआ। और अब आप देख लीजिए 6 साल के अंदर आपको क्या से क्या कर दिया गया। मैं हमेशा कहता हूं, जब 47 के अंदर महात्मा गांधी को मार दिया गया होगा तो क्या संगठन कितना वजूददार रहा होगा, लेकिन उसको अगर कंट्रोल किया तो वो कांग्रेस ने किया। आपको यहां तक ले आया तो कंट्रोल कांग्रेस ने किया। ये जो बहनें, मेरी माए बहनें इतनी प्यारे अंदाज में मीडिया पे बोल रही हैं, ये कांग्रेस की देन है, याद रखना। ये तालीम उनको कांग्रेस ने दी है, ये सरपरस्ती उनको कांग्रेस ने दी है। दूसरे लोग आपको छीनना चाहते हैं। अगर आपको ये बात समझ में आए तो मेहरबानी करके, ये जबलपुर में जाके मैंने दरख्वास्त करी थी कि अब घर से निकल जाइएगा, ज्यादा कुछ मत करिएगा, एक आदमी एक को बदल दे, इतना ध्यान रख लीजिएगा। एक हफ्ता माशाल्लाह पूरा है, ये मैंने हमेशा देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह 98 से आपके ओखला में हूं। मेरी माए बहनें यहाँ बैठी हुई है, जिनके बच्चों को पढ़ाया है, जिनके साथ रहा हूँ, जिनसे दुआएं ली है। मुझे पता है मेरा ओखला अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा एक तरफा उतरा है, जिसको जिताया है एक तरफा जिताया है। सिर्फ इतना बताना है कि इस बार जरूरत दूसरी है, इस बार जरूरत केंद्र की है। आपके बार बार कह दें कि विधानसभा का मामला है, संसद का नहीं है। विधानसभा में मजबूत होंगे तो शाम को ही देख लेना कि चेहरों पे पसीना आ जाएगा, शाम को ही देख लेना मोदी का पसीना आ जाएगा। इतना बड़ा मुद्दा जो पूरे हिंदुस्तान में महिलाएं मोर्चा संभाले हुए, तो जरूरी है कि आज आप भी अपनी जिम्मेदारी निभाइए और वोटिंग के दिन सब लोग निकलिए। और बड़ी बात यह है कि लखनऊ में भी हम लोग ने शाहीन बाग की तर्ज पे घंटाघर पे भी चल रहा है, घटना लगातार 16-17 दिन से चल रहा है, जिसको हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। महिलाओं को, वो भी आम महिलाएं निकली है जो गोद में बच्चे लेकर ठंड में भी लगातार बैठी है, वहाँ टेंट वगैरह भी नहीं लगाने दे रहे। तो ये जरूरी है, आज महिलाएं निकली, झांसी की रानी और बेगम अजरक महल लखनऊ से निकली है, तो आज हम लोग सब महिलाएं क़यादत कर रही हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये महिलाओं को इन्हें मौका दे दिया है और ये फासिस्टवादी ताकत है, इनको उखाड़ फेंकना ही हमारी जिम्मेदारी है। तो जरूरी है कि आप लोग वोट करें और ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकले, लोगों को मोटिवेट करें। लेकिन रविश जो एनडीटीवी पे हैं, अगर आप उनको सुनते हैं तो वो कहते हैं कि न्यूज के पीछे की न्यूज देखिए, व्यूज के पीछे के व्यूज देखिए। आप ये देखिए पुलिस वाले हाथ बांधे क्यों खड़े। आप ये देखिए ना कि जब वो नेता लोग, मैं जब बात करता हूं कि गणतंत्र है, लोकतंत्र है और ये ऊपर से चलता है, उन नेताओं से चलता है। आप उस पुलिस वाले के हाथ बंधे हुए देख रहे हैं, लेकिन उन नेताओं के जो होंठ सिले हुए हैं उसको आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं। जब भी मीडिया वाला केजरीवाल से पूछता है शाहीन बाग के बारे में, वो घुमाते क्यों है बात। जो शख्स वोट लेते वक्त आपके लिए नहीं बोलना चाह रहा है, आप उम्मीद करते हैं वो शख्स जब ताकत में आ जाएगा वो आपकी बात सुनेगा। मुझे अफसोस है, आपसे 1 साल पहले मध्य प्रदेश में इलेक्शन हुए, भाईजान हमारे नदीम भाई बैठे हुए, इन्होंने जिम्मेदारी दी जबलपुर की। जो दोस्त मुझे जानते हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, उन्होंने मेरी छोटी सी वीडियो जबलपुर की देखी होगी, जो मैंने सड़क पे खड़े होके, एक बस पे खड़े होके, कोई आदमी नहीं था, सड़क पे खड़े होकर ऐलान किया था कि मैं नूर नवाज आज यहाँ जबलपुर में इसलिए चल के आया हूँ, कल को आने वाली नस्लें ये ना कह दें कि तुम क्या कर रहे थे जब ये सब हो रहा। आप यकीन मानिए, उसी एहसास के साथ जो कि मैंने आपसे कहा कि उस बेवकूफी वाली शिद्दत के साथ मैं यहाँ पार्टी की तरफ से नहीं खड़ा हूँ। आज फिर यही कहना चाहता हूँ कि आज कौम की जरूरत कोई दूसरी है, हमारी जरूरत कुछ दूसरी है। कल पार्लियामेंट खुलता है और आप सबके सब उम्मीद करते हो कि कांग्रेस उस भाजपा का विरोध करे। ये हर एक के दिल में था, आप जाके पूछ लो अमानतुल्लाह के भी दिल में था या नहीं था कि कांग्रेस पार्लियामेंट में भाजपा का विरोध करे। लेकिन ये क्यों नहीं है कि हम अरविंद केजरीवाल उसका विरोध करें, ये क्यों नहीं है। वोट तो दे केजरीवाल को, वोट तो मांगे केजरीवाल के नाम पे और आप विरोध करवाएं राहुल गांधी जी से। आप माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, अगर हम ये कहते हैं कि एशिया की सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी कॉलोनी माइनॉरिटी में है तो वो ओखला है। अगर आप इस चीज की बात करते हैं, मुझे आप ये बताइए पार्लियामेंट के अंदर सबसे ज्यादा गाली कौन सी पार्टी को पड़ती है भाजपा की तरफ से। मुझे आप ये बताइए कौन से नेता की सबसे ज्यादा बेइज्जती और बेहुरमती की जाती है पार्लियामेंट के अंदर। मुझे आप ये बताइए जिसको 35 साल से आपने यूपी के अंदर वोट नहीं दिया, आज लखनऊ के अंदर कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है। मेरठ में मरने वालों के घर कौन जाता है, मुजफ्फरनगर में मरने वालों के घर कौन जाता है। मुझे
मुझे आप ये बताइए, अगर आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर नहीं चलेंगे तो मुझे बताइए 10 तारीख को आप क्या नजरें मिला के उनसे कहेंगे कि आप हमारी लड़ाई लड़िए? आपको उम्मीद है जो 370 पे हिमायत करता हूं मोदी की, आपको उम्मीद है जो ट्रिपल तलाक पे हिमायत करता हूं मोदी की, आपको उम्मीद है कि जब आपकी जरूरत पड़ेगी तो वो मोदी के साथ खड़ा होगा या मोदी के खिलाफ खड़ा होगा? ये आपको आज सोचना पड़ेगा। मैं हमेशा ये कहता आया हूं, अन्ना आंदोलन से जो पैदा हुए वो संघ की पैदावार थी। अन्ना आंदोलन से जो भी निकला उसने संघ को पैदा किया। मैं बार बार ये कहना चाहता हूं, फिर वो उसी जुमले के साथ कहता हूं, इसकी तरफ से नहीं आपकी तरफ से नाराजगी मुझे भी है नदीम भाई पार्टी से, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नफरत नहीं है। हमारी नाराजगी है, जब आप इख्तियार में आएंगे आपसे हम सवाल करेंगे, हम आपसे लेंगे कि हमें हक चाहिए। अगर हमारे साथ थोड़ी सी हुई है तो हम आपसे उसका कहेंगे कि अब हमारे मरहम लगाइए, लेकिन हम उसके लिए चाहेंगे कि पहले माशाल्लाह आप इख्तियार में आए। हम इसके लिए करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा। आज देश किधर जा रहा है? आज ये तय करना है कि ये देश गांधी का है या गॉडसे का है। ये देश मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के विचारों से चलने वाला है, ये देश गांधी जी के विचारों से चलने वाला है, ये देश संविधान से चलने वाला है। संविधान खतरे में है, इसी बात को लेकर आज 8 तारीख को चुनाव है। आज फिर शाहीन बाग में ये घटना हुई कि वहां पे 2 लोगों ने फिर फायरिंग की है, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया गया है। वो लोग चाहते हैं पोलराइज करना, और एक भी पार्टी जो केजरीवाल साहब है वो सीएम है, वो आपके बीच में क्यों नहीं आए? जामिया नगर क्यों नहीं आए? जामिया के स्टूडेंट्स को मारा गया, केजरीवाल कहाँ थे? और शाहीन बाग में औरतें बैठी हैं, वो मना करते हैं, संजय सिंह नहीं आए, केजरीवाल नहीं आए, पूरी पार्टी। तो ये ए और बी टीम जो केंद्र में बैठे हैं वो जो है पीएम के लिए, ये सीएम के लिए, तो इनके झांसे में नहीं फंसना है। बाकी बात तफसील से ही आपको बताएंगे। मैं कहता हूं कि ऐसा महसूस ये होता है, नदीम भाई का मशहूर कई बार पढ़ते हैं शेर, मैंने कई बार सुना है कि महसूस ये होता है कि दौरे तबाही है, शीशे की अदालत है, पत्थर की गवाही है। और देखिए दुनिया में कहीं ऐसी तफसील नहीं मिलती कि कातिल ही मुहाफिज है, कातिल ही सिपाही है। आज ये हालात है, इस हालात में आज हमें ये मौका मिला है। एक कैंडिडेट जनाब परवेज हाशमी साहब, जिनकी छवि जो है वो सेकुलर नेता की है,